सारे भाण भाईयान राम राम भाई। तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ आज का जो मुद्दा है, एनडी मुद्दा वो एनडी न्यूज़ का है जो स्कूलों में अभिभावकों के साथ खुली लूट हो रही है और जो बिजनेस बना दिया है एक प्रकार से एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि बाजारीकरण शिक्षा का हो गया। नई शिक्षा नीतियाँ ऐसी आई, शहर शहर गांव गांव प्राइवेट स्कूल हो गए। उन्हें तमाम मुद्दों पर बात करने खातर आज मारे गल हैं ब्रजपाल परमार, आरटीआई एक्टिविस्ट। इन जानो हो कागज ठाई हांडी जा है वह यार किसी ने चैन की सांस लेने नहीं देंगे। तो ब्रजपाल जी तो बात करवाएंगे और स्कूलों के जो अभिभावक हैं जिन पर फीस के नाम पर अता लूट हो रही है वह वीडियो ने शेयर कर दो देखना शुरू करने से पहले ही। ब्रजपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद एनडी न्यूज़ का जो कि ये एक सामाजिक मुद्दा उठाया है बच्चों की फीस का लेके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम हाई कोर्ट में लगभग सरकार के खिलाफ हमने 3-4 केस डाले हाई कोर्ट में कि फ़ीस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उनका कोई कंडीशन नहीं है। तो हमने जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट में गए और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में गए तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने। ये सरकार का नोटिफिकेशन है और ये अभी का है दिसंबर 2021 का। तो उसमें ये फीस निर्धारित कर दी भाई 5% से ज़्यादा कोई भी फीस नहीं बढ़ाएगा। ये मैंने इसको मार्क किया हुआ है, इसमें साफ साफ है 5% फीस बढ़ा सकता है हर साल, वो भी हर साल कोई भी स्कूल भाई 5% फीस बढ़ा सकता है। अगर कोई सरकार का वेतन लगे है जिस पे एम्प्लॉयज़ की फीस देने का दबाव हुआ है तो 10% बढ़ा सकता है। लेकिन स्कूलों ने कितनी बढ़ाई है वह बताओगे। स्कूलों ने तो दुगनी फीस कर दी है। अब मैं भिवानी के लगभग भिवानी के सभी स्कूलों ने की है, लेकिन एक स्कूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कूल है भिवानी का, भिवानी पब्लिक स्कूल है, जो कि इसने एकदम से 3 गुना फीस बढ़ा दी है। इसकी फ़ीस थी शुरू में, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फ़ीस थी फॉर्म नंबर 6 में इसकी फ़ीस थी 2018-19 में 1590 रुपये, 1700 रुपये और 1810 और 1920। ये नहीं कि ये स्टेज वाइज थी। जो प्राइमरी स्टेज की जो फीस थी वो 1450 रुपये थी, अपर प्राइमरी स्टेज की थी 1550 और सेकेंडरी स्टेज की थी 1650 और सीनियर सेकेंडरी की थी 1750। ये फॉर्म नंबर 6 होता है जिसमें फीस का ब्यौरा दिया गया है जो स्कूल होता है। ईब कितनी कर दी ब्रजपाल? ने कर दी पहली से 5वीं तक 3750 रुपये और 6ठी से 8वीं तक 3950 रुपये और 9वीं से 10वीं 4100 रुपये, 10वीं से 12वीं 4200 और 4400 रुपये। यानी कि इन्होंने सीधी 2 गुना 3 गुना फीस बढ़ा दी। तो भाई 150% फीस बढ़ा दी। अगर प्राइमरी की जगह 1450 थी और 3750 होगी और अपर प्राइमरी की थी 1550 और 4100 होगी और जो सीनियर स्टेज की थी सेकेंडरी स्टेज की 1650 और 4200 होगी और जो सीनियर सेकेंडरी 1750 थी वह बढ़ गई 4400 होगी। तो देख सको आप किस प्रकार से स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। ये एक स्कूल का ब्यौरा है भाई जो भिवानी पब्लिक स्कूल है, लेकिन सभी स्कूलों का ऐसा हाल है जो भी प्राइवेट स्कूल हैं। एक बात बताओ ब्रजपाल जी, जो सरकार का हरियाणा सरकार का आदेश है उसमें जो सीबीएसई के अंतर्गत स्कूल आवा है उन पर भी लागू हो? हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर जो भी स्कूल है वो चाहे किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे अदर किसी भी बोर्ड से हो, हरियाणा सरकार के जो भी नियम कानून हो मानने पड़ेंगे। तो ये बताइए, ये लोग बिना लीगल एडवाइजर, तो स्कूलों के पास इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं होगा, तो ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं कि इनको फटकार लगे? मूर्खता नहीं कर रहे हैं, ये लालच में इतने दे चुके हैं कि ये स्कूल नहीं रहे, अब लूट के अड्डे हैं। पहले शिक्षा का मंदिर कहा जाता था इनको, लेकिन अब ये लूट के अड्डे बन चुके हैं भावों को लूटने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एनसीईआरटी की किताबें होती है वो 700 रुपये का सेट आ जाता है, लेकिन ये प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा के उसी सेट को ये 4-4 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो भाई प्राइवेट पब्लिशर का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और दिल्ली में जो खलीफा अध्यापक बैठे हैं उन तो पहली सलाह लोगे तो वह एक बात कहेंगे कि 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी ले आओ, उसने पढ़ो। यानी कि यूपीएससी जो पैटर्न है न वो आपने यूपीएससी में भी भेजे है, वो आपकी पीएमटी भी करा हुआ है, वो आपकी आईआईटी भी करा हुआ है और देश में जितनी भी जो एनसीईआरटी की किताबें उन्हीं के माध्यम से सरकारी नौकरियां मिले हैं। लेकिन ये पब्लिकेशन इस प्रकार से
करोड़ों रुपए एक शहर तक निकल की पब्लिकेशन दो रजावे हैं, फलाने की फिजिक्स ले लो, दकड़े की फिजिक्स ले लो, उसका मैथ बढ़िया को नहीं, उसका यो बढ़िया को नहीं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से लुट्या जा है। जी ब्रजपाल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये फॉर्म नंबर 6 भरते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये फॉर्म नंबर 6 है स्कूल का, ये फॉर्म नंबर 6 ये गलत भर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा स्कूल जो हरियाणा एजुकेशन एक्ट है 1995 का, उसमें साफ साफ है, उसका सेक्शन 17 का 5 ये कहता है, जो हरियाणा 1995 का एक्ट सेक्शन 17 का 5 ये कहता है कि जब स्कूल फॉर्म नंबर 6 भरेगा उसके साथ ऑडिट बैलेंस शीट साथ लगाएगा और वो डायरेक्टर के पास जमा करवाएगा, और डायरेक्टर फिर परमिशन देगा फीस बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। अगर स्कूल लॉस में है बैलेंस शीट में तो फीस बढ़ाने की परमिशन मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। लेकिन ऊपर से नीचे तक अधिकारी मिले हुए हैं, और इस मतलब सेक्शन 17 का एक्ट 1995 में बढ़ा था, आज तक लागू नहीं किया है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट में कार्रवाई की है कि इसको लागू करवाया जाए। अगर वो एक्ट लागू हो गया तो इसमें कुछ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाएंगे तो फिर फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये नियम 1995 में बनाया सरकार ने, लेकिन लागू कौन करे? सरकार इसको लागू नहीं करवा रही है। लागू ही नहीं हुआ है तो उस पर तो फिर चर्चा क्या होगी? नहीं, लागू हम करवा रहे हैं ना। लागू तो ये जो नया एक्ट बना, नियम बनाया है, अब तक हरियाणा के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं था, मनमर्जी फीस बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकार कानून तो बना रही है लेकिन उसकी पालना नहीं करवा रही है, और पालना अधिकारियों ने करवानी है, लेकिन अधिकारी प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत के कारण ये पालना नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें जो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी के सरकार हो, मंत्रियों के एमएलओ के स्कूल है, इसलिए इन आदेशों की पालना, इन कानूनों की पालना नहीं हो पा रही है। ये बात है भाई, पूरे भारत में जितने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उन पर राजनीतिक लोगों का या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर कब्जा है। इस प्रकार की कब्जा है या बिजनेस बना रखा है एक प्रकार से, खिलवाड़ शिक्षा के साथ और देश के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़। एक बात बताइए ब्रजपाल जी, आपने या कही कि भाई अगर स्कूल लॉस में है तो फीस बढ़ा सकता है, तो एक तो ये सवाल है कि वो बढ़ा हुआ बीघा तो 5 या 10% बढ़ा सकता है, उससे आगे तो बढ़ा ही नहीं सकता। तो एक स्कूल का आपने उदाहरण दिया, वो बताओ बीपीएस जो भिवानी पब्लिक स्कूल है, तो वो लॉस में होगा कि बेरा उसने जब बढ़ाई हो? लॉस में कैसे सर? वो मैं दिखाता हूँ लॉस में। अच्छा, उसका भी ब्यौरा ले रहे होगे? ये देखिए आपके कैमरे के सामने, ये हर साल 2 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, जो कि हरियाणा एजुकेशन एक्ट ये कहता है। जो बीपीएस स्कूल है वो 2 करोड़ रुपए हर साल किसे ट्रांसफर करे? ये है लेस ट्रांसफर टू ट्रस्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो ट्रस्ट को ट्रांसफर। हाँ, तो ये ट्रस्ट का नाम कहाँ है? तो किस ट्रस्ट को कर रहा है? यही तो गोलमाल है ना। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्ट स्कूल चला रहा है उसी को तो कर रहा होगा। नहीं कर ही नहीं सकता सर। हरियाणा एजुकेशन एक्ट है, उसमें ये प्रावधान है। ये मैं आपको एक बता देता हूँ मेरे ट्रस्ट के स्कूलों के लिए ये सर, ये देखिए, ये 1995 का एक्ट है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट है ये। इसमें ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 4 है, ये 17 का सेक्शन 4 है। ये इनकम डाइवर्ट बाई एनेडेड स्कूल। भाई एनेडेड स्कूल है ना, इनकम को डाइवर्ट नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं भेज सकता। स्कूल के पास इनकम है। स्कूल इसका क्या मतलब? एनेडेड होता है जो निजी स्कूल होते हैं। एनेडेड जो माने चाहे वो ट्रस्ट के हों, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के हों, विशेष क्यों? क्योंकि ऐसा है, कोई भी स्कूल। लेकिन ये तो जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट तो लागू ही नहीं हुआ है। नहीं सर, लागू है लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है ना। अच्छा, लागू है, सरकार ने कानून बना रखा है लेकिन इसकी पालना नहीं करवा रहे ना अधिकारी। सरकार ने तो रूल एक्ट बना देती है लेकिन अधिकारी पालना नहीं करवा रहे ना। ऊपर से नीचे तक मिली भगत चलती है। अब करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, एनसीईआरटी किताबें अरबों करोड़ों का लेन देन होता है, इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार इस पर कदम तो नहीं उठा रही ना। अब मैं आपको बता दूंगा, मैंने एक शिकायत करी भिवानी के 32 स्कूलों की, जिसमें ये स्कूलों की लिस्ट है मेरे पास। मैं आपको बता दूं 32 स्कूल हैं ये। तो भाई अब तक की वार्तालाप में जो निकल के आया, एक तो स्कूल में जो फीस नाजायज बढ़ाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएस स्कूल का इन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा जो मुद्दा निकल के आया कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन है उनसे किताबें आती हैं और अभिभावकों से करोड़ों रुपए की लूट होती है। और तीसरा ये क्या मुद्दा है जी? भिवानी के अंदर मैंने कंप्लेंट लगाई 32 स्कूलों की कि इन्होंने जो एनसीईआरटी की बुक लगाई है, और उसके अलावा भी जो हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया था और उसमें वजन निर्धारित किया था बैग का, बच्चों को मानसिक परेशानी ना हो और उसको शारीरिक के, क्योंकि क्या होता है कि इतना वजन ये ला देते हैं 10-10 किलो छोटे बच्चों के ऊपर, तो उनकी कमर में दर्द होने लग जाता है, उनकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो मानसिक दबाव आ जाता है। और एक बात और बताऊं भाई, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो है वो 500 700 पन्ने की इतनी मोटी मोटी किताब हो है, जो मानसिक तौर पर बच्चे का वैसे इतना तोड़ दे है। वजन का जो मामला है इसमें ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सरकार ने खुद एक्ट बनाया था, रूल बनाया था, भाई आप इस वजन से निर्धारित से ज़्यादा किताबें मतलब बच्चों पर वजन नहीं डालेंगे। लेकिन सरकार कानून बना तो देती है लेकिन अपने कानूनों को लागू नहीं करवा रही है। ये देखिए, ये आप हाँ देख रहे हो, वजन बता दूं मैं, ये बच्चे भी अगर सुन रहे हो, हमारा चैनल देख रहे हो, तो पहली से दूसरी तक 1.5 kg वजन,
और तीसरी से 5वीं तक 2 से 3 केजी वजन, और 6ठी से 8वीं तक 4 केजी वजन, 8वीं से 11वीं तक 4.5 केजी वजन, और 12वीं में 5 केजी वजन। ये सरकार का रूल है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो नियम है कि आप जो बता दिया मैंने, पहली से दूसरी तक 1.5 केजी, तीसरी से 5वीं तक 2 से 3 केजी, चौथी से 7वीं तक 4 केजी, 8वीं से 11वीं तक 4.5 केजी, और 12वीं में 5 केजी इतना वजन। तो इसमें कौन खड़ा उतरा स्कूल भिवानी का, कोई ऐसा था? 32 के 32 स्कूल दोषी पाए गए हैं जांच में, और मैंने कार्रवाई करी। एक बार स्कूलों के नाम बता दिए। हाँ, मैं कौन कौन से भिवानी के स्कूल? अगर आप भिवानी तो बाहर गए हो और या वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपके साथ स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो आपने आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज ले मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। आपको बता दूं भाई, जो अलवासिया विद्या विहार, लिटिल आर्ट पब्लिक स्कूल, लिटिल आर्ट पब्लिक स्कूल देवसर मोड़, वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी, भिवानी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13, केएम पब्लिक स्कूल हांसी गेट, दिल्ली पब्लिक स्कूल देवसर मोड़, सेंट जेवियर रोहतक रोड भिवानी, आदर्श विद्या मंदिर गुजरानी मोड़, विद्यांतरिक्ष स्कूल गुजरानी मोड़, सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी दूबिया भिवानी, जी लिटरा वैली जो भाई विधायक जी यहाँ का स्कूल भी बताया जाए है, सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्रोणाचार्य शिक्षा निकेतन, मॉडल संस्कृति पब्लिक स्कूल खिरककला, बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलंगा, डीएवी स्कूल कोट रोड, शिशु भारती स्कूल कृष्णा कॉलोनी, जन सेवा विद्या विहार स्कूल नई अनाज मंडी, भारती स्कूल लोड चोपटा भिवानी। तो ये भाई और भी हैं भाई, बिट्स इंटरनेशनल, केसीएम आर्मी। तो ये तो अनुमान की चलो आप सारे बड़का बोझ लाद रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हुई? सारे स्कूल लूट के अड्डे बन चुके हैं। क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूँ, जब स्कूल की मान्यता के लिए जब ये जाते हैं निदेशालय में, तो वहाँ ही एक एफिडेविट देना पड़ता है। हम जो भी संस्था हमारी है, नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करेगी, एफिडेविट देते हैं तभी इनको मान्यता मिलती है। लेकिन ये मान्यता झूठा एफिडेविट दे के मान्यता ले आते हैं, और फिर ये अपना इनका कमाई का साधन शुरू हो जाता है। फिर ये अभिभावकों को लूटने का काम शुरू कर देते हैं। जैसे कि चंबल की घाटी में डाकू होते थे, उनसे भी बुरा काम इनका है। तो मान्यता किस आधार पर दे दी जाती है? एक मान्यता का क्राइटेरिया बताइए ब्रजपाल जी। क्या एक स्कूल की, गामा में भी छोटे छोटे स्कूल खोल रहे हैं, हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, कई उनकी शिक्षा का स्तर इन बड़े बड़े स्कूलों तो बेहतर हुआ, लेकिन आप ये बताइए क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया मान्यता का बहुत बड़ा है, और इसमें जो ये गांव में जो छोटे छोटे स्कूल हैं ये चल ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई फायर की एनओसी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गाँव में तो फायर की एनओसी की क्या आवश्यकता है? कोई भी स्कूल की मान्यता लेगा सबसे पहले फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बगैर। सरकारी स्कूल को भी? बिल्कुल, सरकारी हो प्राइवेट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, फायर की एनओसी वगैरह तो चलता नहीं। और आपको बता देता हूँ, हमारे भिवानी में एक प्रधान है रामोतार शर्मा, उसका एक भारतीय हाई स्कूल है, उसकी मैंने एक आरटीआई लगाई। एक 90 से लेके आज तक उसने फायर की एनओसी नहीं ली। 90 से आज तक कितने साल हो गए, और वो प्राइवेट स्कूलों का प्रधान है। बताओ जी, कि उनका नेता ही मतलब गैर कानूनी काम कर रहा है, तो और स्कूल क्या? चलो, एक तो फायर की एनओसी होगी, दूसरी फायर की एनओसी है, डीटीपी की है, और अपना जैसे कि डीटीपी से भी नक्शा पास करवाना पड़ता है, तो काफ़ी नियम है। तो ग्राउंड वगैरह और कई चीज़ होती हैं उसमें, कि भाई मैदान होना चाहिए, खुले क्लासरूम होने, खुले क्लासरूम होने चाहिए, और उसमें जगह इतनी होनी है। 2 एकड़ से कम तो स्कूल बन ही नहीं सकता। भिवानी में तो बहुत सारे स्कूल हैं जो 2 एकड़ तक कम में चल रहे हैं। गलत है ना, वो इलीगल है सारे। मैंने एक आरटीआई मांगी थी, भिवानी में 90% स्कूलों के नियम पूरे नहीं है। हाँ जी, और वो सारे तथ्य मेरे पास हैं। मैं डायरेक्टर को भी लिख चुका हूँ, एसीएस को भी लिख चुका हूँ, सरकार को भी लिख चुका हूँ, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रहे। हमने आखिरी में हाईकोर्ट ही जाना पड़ता है। हाईकोर्ट से अब मेरी आज सुनवाई हाईकोर्ट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि फरीदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कई बच्चे जल के मरे थे। छोटा स्कूल था, बच्चे और टीचर जल के मरे थे। उसके बाद मैंने आरटीआई का पूरा हरियाणा से डाटा इकट्ठा किया, और मेरी हाईकोर्ट में पीआईएल है जिसमें सुनवाई भी है, अब चीफ के लगी हुई है, उसमें देखो आज क्या फैसला आता है। तो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और स्कूलों के जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएगा, हमारा संगठन उठाता रहेगा। लेकिन मैं एक अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं कि अभिभावक भी मेरी इस मामले में मदद करें। किसी के पास स्कूल की रसीद है, फीस की रसीद है, किताबों के बिल हैं, वो मेरे को उपलब्ध करवाए, ताकि मैं हाईकोर्ट में तथ्य रख सकूं, और जो कि संगठन की मदद हो जाए और हम आगे कार्रवाई कर सकें। तो इस मामले को लेकर के आप अब तक गए नहीं हाईकोर्ट, जो बड़ी हुई? इसमें प्रोसीडिंग चल रही है, बड़ी फीस को लेकर हमारी प्रोसीडिंग हाईकोर्ट में चल रही है, और हम हाईकोर्ट में सारे तथ्य रख चुके हैं। इसमें कार्रवाई चली हुई है, और इसमें कंटेम्प्ट सरकार के खिलाफ कोर्ट का माना केस भी हमें दायर किया हुआ है फीस के मामले
मामले में, तो वो कार्रवाई चल रही है, अभी पेंडिंग में है। कोरोना काल के कारण क्योंकि हमारा मामला ढीला चल रहा था हाईकोर्ट का, इसलिए थोड़ा और डिले चल रहा है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, हमने संगठन की तरफ से हरियाणा के अंदर 6000 स्कूल जो गैर मान्यता चल रहे हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट में PIL है, और हाईकोर्ट सरकार को आदेश कर चुकी भी ऐसे स्कूलों को दाखिले करने से रोके जाए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की लॉबी है वो ज़बरदस्त हैवी है सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार कुछ कर रही नहीं। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश दिए थे, भाई आप चीफ सेक्रेटरी को पुटअप किया, अब इन स्कूलों को बंद करवाया जाए जो बिना मान्यता गैर मान्यता के स्कूल चले, जिनके पास एनओसी नहीं है। लेकिन वो कार्रवाई चल रही है, कोरोना काल के कारण थोड़ी ढीली चल रही है। तो भाई सोच सको हो, आपके 6000 स्कूल पूरा हरियाणा में, लगभग 7000 गांव हैं, तो इस हिसाब से हर गांव में एक इलीगल स्कूल आपका गांव में चल रहा है, चाहे उस पर फायर की एनओसी नहीं है, मैदान नहीं है और कुछ नहीं है। यानी कि जो सरकारी क्राइटेरिया हैं जिस आधार पर निजीकरण सही ठहराया जाए, एक बहस होया अगर किसी भी मुद्दे पर संसद में सरकार बिल लेके आवा है या विधानसभा में, तो उसमें सरकार के दावा करे है जो टर्म एंड कंडीशन है वह सारी हम पूरी करवाएंगे निजी लोगों पर। लेकिन चाहे अस्पतालों का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो या और कोई निजी संस्थाएं मामला हो, वो आपने जमीन पर रेंगती हुई नजर आऊंगी। जी ब्रजपाल। बताना चाहता हूँ कि हम हाईकोर्ट में जब मैंने ये 32 स्कूल दोषी पाए गए किताबों के वजन को लेकर, NCERT किताबों के प्राइवेट पब्लिशर किताबों लगाने के बाद, उसके बाद हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, कानून बनाया कि भाई हरियाणा के अंदर NCERT की बुक के अलावा कोई बुक नहीं लगेगी। अब ये मैं देख लो, आप इसको आप पढ़ सकते हो। ये देखो, ये हमें कानून बनाया सरकार ने मार्च 2021 में, 16 मार्च 2021 को। उसके बाद सरकार ने एक आर्डर जारी कर दिया 12/5/21 को, इसमें साफ साफ लिखा, पढ़ो इसमें। अच्छा, आपको हरियाणा विद्यालय नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 हिंदी व अंग्रेजी की प्रति भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि तदनुसार आप अपने अधीनस्थ सभी निजी विद्यालयों में NCERT और SERT तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रकाशित निर्धारित पुस्तकें लागू करवाना सुनिश्चित करें। ये सरकार ने आदेश कर दिया, तो पूरे स्कूलों के लिए। हाँ, पूरे हरियाणा स्कूल जितने भी हरियाणा में चाहिए, वो CBSE से हो, चाहिए हरियाणा बोर्ड से। तो बात ये है कि इस कानून के मुताबिक तो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब लग ही नहीं सकती। वही तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभिभावक क्या है कि अभिभावक आगे नहीं आ रहे हैं, और इसलिए हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं अभिभावकों से बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके पास रसीद हो, फीस की रसीद हो, और अपना जो किताबों की बिल हो, तो हमारे को उपलब्ध करवाए, ताकि हम हाई कोर्ट में तथ्य रख सके, आगे इनके अभिभावकों की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि हमारा संगठन है, ये शुरू से ही स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके हाई कोर्ट में बार बार PIL डाल रहा है और अभिभावकों की मदद कर रहा है। लेकिन अभिभावकों से भी मेरी प्रार्थना है, आगे आइए और हमारी मदद करिए। तो भाई देख सको आप किस प्रकार से जो ब्रजपाल जी ने बताया कि भारी मोटी लूट माच रही है, और ये आपने कोई भी बतांदा नहीं सुनेगा ये मामला शिक्षा ने लेगी, क्योंकि ND न्यूज़ के एजेंडे में शिक्षा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करें देश का भविष्य और देश की तरक्की और देश का विकास। तो आगे भी हम इसी प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं, वीडियो ने शेयर कर दियो, विशेष प्रार्थना है, क्योंकि भाई बच्चियां की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे कितने मुद्दे, एक मुद्दा और ब्रजपाल जी आपने बता दिया, प्राइवेट स्कूलों ने इतनी फीस बढ़ा दी, 134 से सरकार खत्म कर दिया, और जो संस्कृति मॉडल स्कूल सरकार ने बनाए हैं उसमें भी फीस लागू कर दी। तो गरीब मजदूर हैं बच्चे जाओगे, जिसकी इनकम में 5000 4000 है, वो बड़काएंगी फीस भरेगा कि रोटी खाओगा। असल में क्या है कि सरकार गरीबों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। अब एक चीज़ बताइए, सरकारी स्कूल में फीस लगा दी, इससे बड़ा क्या अन्याय होगा गरीब बच्चों के साथ? सरकारी स्कूल में फीस लगाने का कौन सा तुक बनता है? ये तो RT का उल्लंघन है, राइट टू एजुकेशन है जो सेंटर का और हरियाणा गवर्नमेंट का, उसका उल्लंघन है। बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ये तो अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये तो मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान में राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन एक तरफ तो प्राइवेट स्कूलों की लूट, दूसरी तरफ संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर सरकार जो लेके आई है उसका भी कई जगह विरोध हो रहा है। तो ये तो सरकार क्या मंशा है? मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जो नियम 134 था, ये 2003 में एक्ट बना था, लेकिन इसको सरकार ने लागू नहीं किया गया। हम 2003 के बाद 2010 में हाईकोर्ट गए, सतबीर हुड्डा बना हरियाणा सरकार। सतबीर हुड्डा जी रोहतक से थे, वो बुजुर्ग आदमी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। हमने वहाँ चंडीगढ़ पढ़ के रेलवे स्टेशनों पे नियम 134 है को हाईकोर्ट में देख लो, 2003 का नियम हमने 2015 में लागू करवाया, हाईकोर्ट से डबल बेंच से फैसला लिया। उसके बाद प्राइवेट स्कूल, क्योंकि जो सरकार जो अधिकारी हैं वो प्राइवेट स्कूलों की सपोर्ट में आखड़े होते हैं। ये चीज़ कोर्ट में लगा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लगा लो, अधिकारी भी अधिकारी हाई कोर्ट में अपनी पैरवी करने की बजाय प्राइवेट स्कूलों की पैरवी करने लग जाते हैं। हमारे कई केसों में ये चीज़ सामने आई है। वो तो ये हो सकता है ना कि भाई सरकार का मुद्दा है तो सरकार की पैरवी करेंगे, और सरकार का जो मुद्दा है
वो अधिकारियों को डिफेंड करना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किसका मुद्दा है? सरकार का मुद्दा है। आपको बता दूं, जो सरकारी अधिकारी हैं वो प्राइवेट स्कूलों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं हाईकोर्ट में। हम जब प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जाते हैं तो वो प्राइवेट स्कूलों के सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम गए 134 में। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में इनको धमकाया प्राइवेट स्कूलों को और सरकार को, या तो भला 134 अगर लागू करो, नहीं तो हम हरियाणा में एक आदेश कर देते हैं चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबको बंद किया जाए, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए स्कूल खोले जाते हैं, ना कि बिजनेस के लिए। जब कोई भी ट्रस्ट या संस्था पर रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें साफ साफ होता है नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करें, कोई भी संस्था हो, और बिना संस्था के कोई भी स्कूल नहीं खुल सकता। ये नियम है हरियाणा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसलिए ये स्कूल ना होकर अब लूट के अड्डे हो चुके हैं। पहले इनको शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, लेकिन अब ये शिक्षा का मंदिर नहीं रहे, लूट के अड्डे हो चुके हैं। तो भाई देखिया ब्रजपाल जी ने बताया, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है यो। वीडियो ने फिर दरख्वास्त करूंगा आप तय शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और अपनी आवाज़ बुलंद करो। अपने अधिकारा खातर आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये इस प्रकार की लूट जो है वो बंद होगी। सरकार के प्रार्थना करो या कोर्ट में जाओ या किसी संस्था संगठन से जुड़ के इस चीज़ का विरोध करो अगर आपके साथ गलत हो रहा है। आप देख